सो ओके, क्लास 10th CBSE 2026 में आया हुआ क्वेश्चन, कोड नंबर 32 सेट 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर CBSE के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थियोरम 10.2 है आपकी, प्रूव दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है? ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ए पार्ट हम कर रहे हैं, ये देखो इस पेपर का है बस, बाकी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। प्रूव दैट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखो टेंजेंट को पता है, टेंजेंट ये होती है, तो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लिया यहाँ पे। जो हमको क्या बताना है, जो टेंजेंट जो आ रही है वो क्या है, इक्वल है टू एक्सटर्नल पॉइंट से। जो टेंजेंट जो आ रही है दो सर्कल पे, वो इक्वल है। तो इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या किया है। ये दो टेंजेंट्स हैं, इसको मैंने क्या किया, रेडियस से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे डॉटेड लाइन से, और ये बीच वाला एक लिया ताकि हमारे पास दो ट्राइंगल हो जाए और हम इसको इजीली प्रूव कर पाए। देखो हमें मेनली क्या प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पे, जो हमें प्रूव करना है मेनली यहाँ पे टू प्रूव, वो क्या करना पड़ेगा। आपको एक थ्योरम पता होगी जो आपने पढ़ी होगी, एक और थ्योरम की यहाँ पे बात हो रही है एक ही क्वेश्चन में। थ्योरम 10.2 हम प्रूव करने वाले हैं, जो कि हम इसी क्वेश्चन में दूसरी थ्योरम की बात करेंगे। जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स के। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो हमें क्या मेनली क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो अगर हम कर पाए प्रूव, तो ओ क्यू जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, और ओ आर जो है वो पी आर के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ओ क्यू जो है वो क्या है, वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, और सिमिलरली जो ओ आर है वो किसके परपेंडिकुलर है, पी आर के। ध्यान से देखो, मैंने ओ क्यू जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के, और जो ओ आर है वो किसके परपेंडिकुलर है, पी आर के। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो वही वाला है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये वाला आप हम थ्योरम लगाएंगे। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल्स की, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ओ पी आर, एंड ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है। इसमें हम क्या प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या पता है, जो एंगल है पी ओ क्यू एंड पी आर ओ, वो क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। या ओ क्यू पी या ओ आर क्यू पी आप ले सकते हो। एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ओ आर पी कैसे, 90 डिग्री, समझ में आ गया, 90 डिग्री से इक्वल है, जो आपको बताया रेडियस वाली थ्योरम जो होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, जो ओ पी भी है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, जो ओ पी है, देखो ये कॉमन है दोनों में, ओ पी कॉमन है। हमें मेनली क्या प्रूव करना है, पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, तो हम टेंजेंट्स को भी इक्वल शो कर पाएंगे। हमें यही तो शो करना है कि दोनों जो टेंजेंट्स है वो इक्वल है फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग आउटसाइड जो पॉइंट्स आ रही है एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। तो एंगल, सॉरी एंगल नहीं होगा यहाँ पे, ओ पी दोनों कॉमन है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्या है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ओ क्यू क्या ओ आर के इक्वल है। अब बच्चे सोचेंगे ओ क्यू ओ आर के इक्वल कैसे होगा, रेडियस है यार, रेडियस सारी सर्कल की इक्वल होती है। इनफाइनाइट रेडियस आप बना दो, सारी इक्वल होंगी एक दूसरे के। तो जो ओ क्यू है वो किसके बराबर होगा, ओ आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। समझ में आ गया, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब ये हमने किससे प्रूव कर लिया, आर एच एस से। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट हैंड राइट हाइपोटेनस साइड से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ट्राइंगल प्रूव कर लिया, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, राइट हाइपोटेनस साइड से हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया बाय आर एच एस। क्या हो गया, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ पी आर। समझ में आ गया, ट्राइंगल ओ पी क्यू किसके सिमिलर हो गया, ओ पी आर के सिमिलर हो गया है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, पी आर इजकल टू पी क्यू, पी आर इजकल टू पी क्यू। सो हैंस बाय सी पी सी टी, आपको सी पी सी टी पता होगा, सी पी सी टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखा तो इससे हाफ मार्क्स कट जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो बाय सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। समझ में आ गया, हमने क्या किया, ये प्रूव कर दिया यहाँ पे। हैंस हमने क्या कर दिया, टेंजेंट्स आर इक्वल। तो टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, सीबीसी से प्रूव कर लिया ट्राइंगल को सिमिलर करके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के हिसाब से, जो कि 2026 में भी आ चुका है। तो आपको पता ही चल गया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।